नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने महादेवी वर्मा जी की कविता जाग तुझको दूर जाना लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने स्वयं की आत्मा को ही स्वयं को ही संबोधित करते हुए उस परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न करने के लिए कहा है। जैसा कि हम जानते हैं, महादेवी वर्मा जी आधुनिक युग की मीराबाई कही जाने वाली हैं, अर्थात इनको मीराबाई जी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इन्होंने बड़े ही जोशपूर्ण ढंग से ये बात कही है और स्वयं को संबोधित करते हुए ये क्या कहती हैं, जाग तुझको दूर जाना कि हे मेरी आत्मा अब तू जाग जा। आत्मा को इन्होंने पथिक कहा है। यहाँ पर इस पंक्ति का दो अर्थों में जो है, इन शब्दों का दो प्रकार से अर्थ लगाया गया है कि एक प्रकार से तो यूँ बताया गया है कि महादेवी जी स्वयं की आत्मा को संबोधित करती हुई प्रेरित करती है कि हे आत्मा, तू उस परमात्मा को पाने के लिए हर संभव प्रयास कर और जितनी भी कठिनाइयाँ आए, इस संसार के जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, उनके बंधन में न बंध कर तू उस परमात्मा की ओर चलती रहे। और दूसरी तरफ इसका अर्थ ये लगाया गया है कि महादेवी वर्मा जी जो हमारे जो देश के युवक हैं उनसे कह रही हैं कि तुम्हें इस संसार में किसी भी कार्य को देखकर या किसी भी बाधा को देखकर रुकना नहीं है और निरंतर चलते ही जाना है। तो वो क्या कहती हैं, हे पथिक चीर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। कि हे पथिक, तेरी जो आंखें हैं वो चीरकाल से उनिंदी हैं, अर्थात वो चीरकाल से सोई नहीं है। और तेरी जो है ना आज ये व्यस्त बाना का अर्थ है यहाँ पर वेशभूषा, ये जो तेरी वेशभूषा है ये भी अस्त व्यस्त हो गई है, लेकिन तू जाग क्योंकि तुझको दूर जाना है। तेरा जो जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए तुझे दूर जाना है। फिर कहती है, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अब वो कहती हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है। फिर वो कहती है, आज चाहे अचल हिमालय जो स्थायी है अपनी जगह, जो चलायमान नहीं है, तो उस हिमालय के हृदय में चाहे आज कंपन हो जाए, अर्थात कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, चाहे वो हिमालय पर्वत ही क्यों ना डोलने लग जाए, या फिर प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम का अर्थ है यहाँ पर अलसाया हुआ जो ये आकाश है, इसमें ये और मौन है, ये शांत है, इसमें चाहे प्रलय ही आ जाए किसकी, आंसुओं की, लेकिन फिर भी तुझे नहीं रुकना है, चलते ही जाना है। फिर वो कह रही हैं, आज पी आलोक को डोले तिमिर की छाया, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आज चाहे समस्त प्रकाश को पीकर अंधकार की काली छाया, अंधकार की जो घोर छाया है वो डोलती रहे, अर्थात हर जगह वो व्याप्त हो जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। फिर वो कहती हैं, चाहे निठुर तूफान या निष्ठुर ये जो आंधी तूफान है, चाहे इनका कितना ही प्रसार हो जाए, विद्युत शाखाओं में, बिजली की लपटों में, चाहे कितने ही आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन तू जाग। और पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, और तुझे नाश पथ पर यानी विनाश के पथ पर अपने चिन्ह जो है छोड़ते हुए आगे चलना है। जाग तुझको दूर जाना, हे पथिक तू जाग जा, तू अपनी चेतन अवस्था में आ जा, क्योंकि तुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं का सामना करना है, इसलिए तू जाग जा और क्योंकि तुझे दूर जाना है। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी ने अपनी आत्मा को इस सांसारिक जीवन पथ पर निरंतर चलते रहने के लिए कहा है। इसके बाद देखेंगे आगे की पंक्तियों में वो क्या कह रही हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। अब वो ये बात पूछती हैं, तो प्रश्नवाचक का चिन्ह जो ये यहाँ लगाया गया है, तो एक प्रश्न के माध्यम से पूछ रही हैं महादेवी वर्मा जी
क्या तुझे बांध लेंगे क्या मोम के बंधन। मोम के बंधन यानी जो मोह माया के बंधन है, जो इस संसार में जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं उनके जो ये सजीले बंधन है जो हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो क्या वो बंधन तुझे बांध लेंगे। अर्थात क्या ये जो आत्मा है, क्या जो आत्मा है ये इस संसार के रिश्ते नातों में ही उलझ कर रह जाएगी, बंधनों में ही बंध कर रह जाएगी, या फिर पंथ की बाधा बनेंगे, या फिर तुम्हारे पथ की जो है ना ये बाधा बन जाएंगी। क्या तितलियों के पर रंगीले। तितलियों का रंगीले पंख होने से अर्थ है यहाँ पर सुख और विलास के सारे साधन। अर्थात जब मनुष्य को इस संसार में सारे सुख सुविधाएं मिल जाती हैं तो वो इस संसार को नहीं छोड़ना चाहता है। उसी तरह से हमारी आत्मा भी इन सुख सुविधाओं में फंस जाती है। इस तरह से महादेवी जी अपनी ही आत्मा से स्वयं प्रश्न करती हुई पूछती हैं कि क्या तुम्हें ये जो अच्छे लगने वाले बंधन है, जो रिश्ते नाते हैं, वो तुम्हें बांध लेंगे और तुम्हारी पथ की बाधा बन जाएंगे क्या ये संसार की सुख सुविधाएं। फिर वो कहती हैं विश्व का करंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुणगान, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। फिर वो कहती हैं विश्व की करंदन, ये यानी ये जो संसार रो रहा है, इस संसार की जो करुण पुकार है, क्या तुम जो है ना मधुप की मधुर गुणगान, मधुप यानी कि भंवरे के मधुर गुणगान में, यानी उसकी जो सुंदर लगने वाले जो गुंजार है उसमें क्या तुम इस विश्व के करंदन को भुला दोगे। अर्थात ये संसार दुखों का घर है और इस संसार में कभी किसी को जो है ना संतोष प्रवृत्ति का नहीं देखा गया है, कभी किसी को संतोष नहीं हुआ है, हर समय उसकी लालसाएं बढ़ती जाती हैं। तो वो कहते हैं कि ये जिस तरह से संसार के प्राणी रो रहे हैं, क्या इनका रोना भुला देगी तुम्हारी ये मधुप के मधुर गुणगान। अर्थात ये जो सुख सुविधाएं हैं, जो ये संसार के जितने भी ये जो हमारे ऐशो आराम की चीजें, क्या ये सारा विश्व का करंदन भुला देंगी तुम्हें। फिर कहते हैं क्या डुबो देंगे तुझे फूल के दल ओस गीले। अब फूल के दल ओस गीले का अर्थ यहाँ पर ये है कि गीले फूलों का दल, गीले फूलों का ओस दल का मतलब है कि जो तुम्हारे प्रियजन हैं उनके जो आंसू हैं क्या वो तुम्हें डुबा देंगे। अर्थात वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर वो कहती हैं तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। कारा का अर्थ है यहाँ पर बंधन से या जेल से। तो वो कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए है ना, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी छाया को, अर्थात जो तुम्हारे भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनके लिए बंधन न बनाकर, यानी उनको कारा न बनाकर, उनके बंधनों में न बंधकर तुझे आगे ही बढ़ते जाना है। हे पथिक जाग, तुझको दूर जाना है। अर्थात उस परमात्मा को पाने का रास्ता बहुत दूर है, बहुत लंबा है वो मार्ग, इसलिए उस मार्ग पर चलने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए तू लगातार प्रयास करता रहे। आगे कहती है महादेवी वर्मा जी, वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो, घूंट मदिरा मांग लाया। फिर वो कहती है वज्र का उर, यानी जिसका हृदय वज्र के समान कठोर है, क्या उसके हृदय को एक छोटा सा आंसू का कण धोकर गला देगा। अर्थात क्या उसके हृदय को पिघला देगा, उसके मन को पिघला देगा। अर्थात नहीं पिघलाना चाहिए। फिर वो कहती है क्या हम जीवन रूपी अमृत को देकर और किसी से 2 घूंट मदिरा मांग लाएं तो क्या ये उचित है। अर्थात ये भी उचित नहीं है, क्योंकि जीवन तो जो है अमृत के समान बताया है। फिर वो कहती है सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले, क्या मलय पर्वत की जो हवा है उससे टकराकर जो ये आंधी होती है, क्या वो उपधान का अर्थ है यहाँ पर शांति से, मतलब सहारा से। तो मतलब मलय पर्वत की हवा का सहारा लेकर क्या ये जो आंधी है वो सो जाती है, अर्थात क्या शांत हो जाती है। इसका अर्थ है कि जो मतलब संसार में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, क्या उनसे हार कर मनुष्य बैठ थोड़ी जाता है, अर्थात प्रयास तो करता है। फिर वो कहती है कि विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। अब विश्व का अभिशाप, ठीक है, विश्व का अभिशाप और आंधी का मुकाबला, यानी इस तरह से वो चीर नींद के रूप में अपनाना क्या सही है। ये जो है ना तुम्हारे पास निद्रा बनकर आया है, अर्थात तुम्हें आलस्य में डुबा देना चाहता है, क्या विश्व का अभिशाप, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसकी नींद में सो जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो इसलिए वो कहती हैं कि अभिशाप और आंधी, इन दोनों का मुकाबला तुम्हें दृढ़ता से करना है। फिर इसी आशय के साथ कवयित्री महादेवी जी कहती हैं कि
अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर्मे बसाना, कि हे अमरता के सुत, हे अमरता के पुत्र, तुम इस संसार की मोह माया में पड़कर तुम क्यों मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहते हो। अर्थात तुम्हारा जीवन तो अमर है, तुम्हें तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए तुम जागो, क्योंकि तुम्हारा पथ बहुत लंबा है, तुम्हारा मार्ग बहुत दूर है, तुमको बहुत दूर तक जाना है। अब इसमें हम इन शब्दों के द्वारा जो है ना, एक पथिक को भी महादेवी जी हम इस तरह से लगा सकते हैं कि महादेवी जी एक पथिक को भी संबोधित कर रही हैं, स्वयं की आत्मा को भी संबोधित करती हुई कह रही हैं। या फिर तीसरा अर्थ इसका एक और ये भी लगाया जा सकता है कि महादेवी वर्मा जी जो आज का युवक है, जो संसार में जिस तरह की भी कठिनाइयां हैं, जिस तरह की भी परिस्थितियां हैं, उनको पार करने के लिए यदि वो सो जाता है या आलस्य में पड़ जाता है या अपनी हिम्मत को हार जाता है, तो उसके लिए उसको जागना है और सब प्रकार की मुसीबतों से मुकाबला करना है। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी आगे क्या कह रही हैं, कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। देखिए क्या कहती हैं कवयत्री जी कि साधना पथ पर चलने के लिए ठंडी सांसें भरना, वह भूल अब जलती कहानी। तो ठंडी सांसें भरना जो है ठीक नहीं है, इसलिए हृदय में आग का होना, और आग हो उर्मे और दृग में सजेगा, और जब नेत्रों में चमक होगी तभी, यानी पानी की चमक होगी तभी ऐसे कठिन कार्य को किया जा सकता है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अगर ऐसे कठिन कार्य को करते हुए अगर तू हार भी जाता है तो भी वो तेरे लिए विजय की पताका बनेगी, अर्थात तेरे नाम का विजय का झंडा लहराया जाएगा। फिर वो कहती हैं राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, कि जो पतंगा होता है जो दीपक की लो से जल कर मर जाता है, लेकिन उसकी जो राख होती है वो क्षणिक होती है, और जो दीपक की जो निशानी होती है वो अमर होती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, इसलिए पतंगे के समान तुझे आग की सैया पर क्या बिछाना है, मृदुल कलियां, सुकोमल कलियों को बिछाना है। अर्थात जिस तरह से पतंगा जो है दीपक की लो पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, उसी तरह से तुझे अंगार रूपी सैया पर यानी कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए उन पर मृदुल कलियां बिछानी है, कोमल कलियां, अर्थात तुझे उन रास्तों को भी सरल कर देना है। अतः तू जाग क्योंकि तुझको दूर जाना है। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी ने दीपक और पतंगे का जो उल्लेख किया है उससे त्याग और समर्पण की भावना का महत्व बताया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।